आज मैं बात करने वाला हूँ कि किसी भी परीक्षा में, किसी भी एग्ज़ाम में आप कैसे पास कर सकते हैं, किस तरीके से आप पास कर सकते हैं। आपको मैं इसके बारे में बहुत ही गहराई से मैं आपको जानकारी दूंगा। मैं आपको वो शिक्षा दूंगा जिसको सुन के, समझ के आप फेल ही ना हो सकते हैं। आप फेल होने का सोच ही नहीं सकते हैं कि मैं कभी फेल हो जाऊंगा। कभी आप ऐसा सोच ही ना सकते हैं, क्योंकि जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ, अगर हमारे इस बताए हुए पे बिलीव करोगे, विश्वास करोगे, इसके ऊपर लागू करोगे खुद की शिक्षा को, खुद की एजुकेशन को, तो आप हर एक परीक्षा में पास कर जाओगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। इस वीडियो को आधे अधूरा ना देखें, क्योंकि आधे अधूरा चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगा। जब समझ में नहीं आएगा तो आप किसी भी समस्या का हल नहीं कर पाएंगे, आप एग्ज़ाम पास नहीं कर पाएंगे। तो यदि अगर आप चाहते हैं एग्ज़ाम पास करना, एक अच्छे रिजल्ट से पास करना, तो हमारे बातों को ध्यान से सुनें और समझें। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आज की सेशन। और आज की सेशन है कि आप किसी भी परीक्षा में खुद को कैसे ऊपर ला सकते हैं, कैसे खुद को बेहतर बना सकते हैं उस रिजल्ट के प्रति, उस परीक्षा के प्रति आप खुद को कैसे कंफर्टेबल बना सकते हैं और आप अपने एग्ज़ाम को बहुत ही हल्के तरीके से, आसान तरीके से उस एग्ज़ाम को आप पास कर जाएंगे। इस संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं है जो मुश्किल है। इंसान ने हर वो मुश्किल कार्य को बहुत ही आसान तरीके से कर निकला। तो आपके पास क्या है कि एग्ज़ाम है, चाहे जिस भी किसी का एग्ज़ाम हो। आप पढ़े लिखे इंसान हो, चाहे 10th हो, 12th हो, और एनी मतलब बहुत सारे कंपटीशन की एग्ज़ाम हो, जो कि कुछ भी का एग्ज़ाम हो, तो आप हर वो एग्ज़ाम को बहुत ही आसान तरीके से पास कर सकते हैं। बस पास करने का आपके पास वो भावनात्मक शक्ति होना चाहिए उस परीक्षा का, उस एग्ज़ाम का। जब उस परीक्षा का आपके पास एक भावनात्मक शक्ति होगा, एक सही शक्ति होगा, तो आप उस परीक्षा को बहुत ही आसान तरीके से पास कर जाएंगे। तो वो भावनात्मक शक्ति, वो भावनात्मक प्रक्रिया कहाँ से आएंगे, कैसे होंगे? वो आपके अंदर से होगा, आपके पास से होगा। आप जब जिस भी परीक्षा, जिस भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे होते हैं, तो उस वक़्त आपको एक ही विचार को ठान के रखना पड़ेगा, एक ही विचार को अपने अंदर में जगह देना पड़ेगा कि मैं इस एग्ज़ाम को पास कर चुका हूँ। उस एग्ज़ाम के बारे में आप ऐसा फीलिंग करें, ऐसा महसूस जगाएं अपने अंदर में, एक आत्मशक्ति के साथ में, पूरे भावनात्मक शक्ति के साथ में एक ऐसा एहसास जगाएं कि आप उस एग्ज़ाम को पास कर चुके हैं। आप उस एग्ज़ाम को पास करके, उसका रिजल्ट प्राप्त करके आप लोगों में मिठाई बांट रहे हैं। आप अच्छे डिवीज़न का, अच्छे एग्ज़ाम का आपने, अच्छे रिजल्ट का आपने अपने गांव समाज में, अपने परिवार में, अपने दोस्तों में उसका मिठाई बांट रहे हैं। आप लोगों में खुशियाँ बांट रहे हैं उस परीक्षा को पास करके। आपको अपने अंदर में ऐसी फीलिंग्स जगाना पड़ेगा, आपको पहले फीलिंग्स जगाना पड़ेगा। जब आप पहले इस फीलिंग्स को जगाते हुए आप जब एग्ज़ाम जाएंगे, तो आप एग्ज़ाम को बहुत ही आसान तरीके से पास कर जाएंगे। आपको हार्ड नाम का कोई चीज़ ही नहीं रहेगा। तो इस एहसास को जगा के आप बड़ी से बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी एग्ज़ाम को आप पास कर सकते हैं। तो ये शिक्षा, ये जानकारी आपको तभी कारगर होगा, आपके पास तभी कारगर होगा
जब आप इस शिक्षा के ऊपर में आप बिलीव करेंगे, विश्वास करेंगे, वो विश्वास किसी और का लिया हुआ नहीं होना चाहिए। और ये विश्वास किसी और का दिया हुआ नहीं होना चाहिए। और ये विश्वास कहीं मार्केट या बाज़ार में नहीं मिलता है। ये विश्वास हमें अपनी आँखों से करना पड़ता है, अपने दिलो दिमाग से करना पड़ता है, अपने मन से करना पड़ता है। जब आपने इस शिक्षा को अपने मन से, अपने दिलो दिमाग से, अपने दिल से अगर इस शिक्षा को विश्वास करके अपने ऊपर में लागू कर लिया और अपने ऊपर में लागू करके अगर आप इस प्रकार से खुद को बना के अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो आपका रिजल्ट इतनी बेहतर होगा, इतनी बेहतर होगा कि आप हमें ढूंढेंगे मिठाई खिलाने के लिए। और इस बात को आप बिलीव कीजिए, इस बात को विश्वास कीजिए और विश्वास के साथ में आप अपने एग्ज़ाम को दीजिए। देखिए कैसे आप अपने रिजल्ट को बेहतर बनाते हैं, अपने रिजल्ट को इतने सुंदर बनाते हैं कि आपका गांव समाज में नाम हो, आपका गांव समाज में पहचान हो। तो बाकी मैं अपने इस एजुकेशन वीडियो को ना लंबा करते हुए अपनी एजुकेशन वीडियो को यही समाप्त करना चाहूँगा। अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा होगा तो यस का जवाब दें, अगर बुरा लगा होगा तो नो का जवाब दें। और अगर आप इस वीडियो में अगर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी जय हिंद, जय भारत।